सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका 4 तारीख को 4th ऑफ मार्च को उनका ऑफिशियल हिंदी का बोर्ड पेपर है। कंपोजिट वाले, एंटायर हिंदी वाले, सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो होने वाला है। जैसे हम सभी लोगों ने मिलकर के इंग्लिश का, मराठी का फील्डिंग सेट किया था, सेम तरीके से हिंदी की फील्डिंग सेट करने वाले हैं। हर एक चीज इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं। आज के वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन है, लास्ट के 3 डेज के अंदर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक किस तरह से हिंदी को पढ़ना है। साल भर मुझे पता है तूने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, लास्ट के 3 डेज में किस तरह से पढ़ाई करनी है। एंड हिंदी के बोर्ड पेपर के अंदर, हिंदी के बोर्ड पेपर में 90 प्लस कैसे स्कोर करना है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ही अपने क्लास 10 के अंदर हिंदी के सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर किया था। सेम चीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आज का वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन है, लास्ट के 3 डेज का रोड मैप, सारे पोएम्स को कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन से हैं, भाषा अध्ययन व्याकरण को कैसे प्रिपेयर करना है, उपयोजित लेखन रचना विभाग को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वीडियो में आगे शेयर करूंगा। एक तरह से वन शॉट है तुम्हारे एंटायर हिंदी पेपर के स्ट्रेटेजी का। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। थम्स अप पे क्लिक नहीं किया तो फटाफट से थम्स अप पे क्लिक कर देना। एंड आज का ये वीडियो स्पेशली शेयर कर देना सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। क्यों? क्योंकि मैं एक सरप्राइज तो शेयर करने वाला हूं, एंड साथ ही में मैं तुम्हारे साथ में ये भी शेयर करूंगा कि तुम्हारा जो ऑफिशियल हिंदी का बोर्ड पेपर है ये कहां से बनता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो भाई एक भी सेकंड मिस मत करना। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई लास्ट के 3 डेज के अंदर भैया, साउंड भैया, क्या हम लोग 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को अच्छे से पढ़कर हिंदी के सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट इवन पॉसिबल? पॉसिबल भी है। सिंपल सा आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। देख भाई, मुझे पता है कि यार हिंदी को कोई इज्जत नहीं देता, सोचता है कि यार लास्ट में पढ़ेंगे हो जाएगा, बट अभी जब तुम टेक्स्ट वगैरह खोल के देख रहे होगे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यार ये तो अलग ही सीन है, पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लास्ट के 3 डेज में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये तो बताऊंगा ही। एंड यस गाइस, इट इज पॉसिबल। 90 प्लस तुम ला सकते हो, बस तुम्हें जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ, जो गाइडेंस देने वाला हूँ, उसको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एंड आज के स्ट्रेटेजी को एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से निपटा लेना है, एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। बट सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप नंबर 0 क्या होता है, तुम सभी लोगों को आई थिंक अभी तक आइडिया लग गया होगा। फटाफट से डिसाइड करना है कि भाई तेरा टारगेट मार्क्स क्या है, हिंदी में आखिर मार्क्स कितने चाहिए, उसके बाद में ही तो तू पढ़ाई करेगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट था, मेरे को 92, 93, 94 चाहिए। तेरा टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? हाँ भाई तेरे से बात कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता कि तेरा टारगेट क्या है। आपका टारगेट क्या है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हिंदी के पेपर में, कितना स्कोर करना है? 85 प्लस, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94 कितना स्कोर करना है? फटाफट से कमेंट कर देना तुम्हारा ड्रीम मार्क्स, तुम्हारे टारगेट मार्क्स इन योर हिंदी बोर्ड पेपर। साथ में जो कंपोजिट वाले हैं वो भी जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। ये जो 4 दिन है, ये एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है। यहां पर आप सभी लोगों को हिंदी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ में अगर आप लोग बाकी कोई सब्जेक्ट निपटा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदी को जब भी तुम प्रिपेयर करोगे, जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बात करते हैं 1 मार्च की। 1 मार्च मतलब आज का दिन, मतलब कि है संडे। बहुत सारे बच्चे बाद में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के दिन में सबसे पहला, सबसे बेसिक पॉइंट जो कि सारे स्टूडेंट्स को निपटा लेना है, दैट इज पोएम्स अंडरस्टैंडिंग। देख भाई, मराठी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से हिंदी के जो पोएम्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो भाई पोएम अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से समझ लेना। पोएम्स को आज के दिन में निपटा लेना, एकदम अच्छे से समझ लेना उनको, उनका जो काव्य सौंदर्य होता है, उनका जो कवि होता है, कवि के बारे में जो परिचय वगैरह दिया हुआ रहता है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ ले। आज पूरे सिलेबस के अंदर जो भी पोएम्स हैं उन सबको सबसे पहले निपटा लेना है। एंड उसके बाद में आता है चैप्टर रीडिंग। देखो आज का दिन मैंने जानबूझ के टेक्स्ट बुक रीडिंग को दिया है। टेक्स्ट बुक रीडिंग एक तरह से तुम समझ लो, ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हिंदी के अंदर जब तुम्हारी टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, तुम्हें टेक्स्ट बुक को जब तुम रीड करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वरना ऑनेस्टली बता रहा हूं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड जब तुम टेक्स्ट बुक को रीड करोगे, चैप्टर्स को रीड करोगे, पोएम्स को समझोगे, तो एक तो हिंदी में कमांड अच्छा होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे, एंड जो तुम्हारा पद्य विभाग होता है, गद्य विभाग होता है, वहां पर तुम इजीली आंसर्स ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। समझ में आ रहा है? ये होती है स्ट्रैटेजी, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में आता है 2 मार्च। 2 मार्च मतलब नेक्स्ट डे। अब देखो भाई 2 मार्च को क्या करना होता है, सबसे पहले ग्रामर पकड़ लो। अब देखो कल अगर तुम टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो टेक्स्ट बुक रीडिंग के अंदर तुम्हारा ग्रामर भी आता है, ये ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तो तुम इजीली प्रिपेयर कर लोगे। बट तुम्हें ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है अलग से, एकदम अच्छे से, प्यार से। क्यों भाई? ग्रामर वाला जो विभाग है टोटल आता है 14 मार्क्स के लिए। 14 में से 14 लाना वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट जॉब है
हिंदी के अंदर 14 में से 14 मार्क्स लाना बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड तुम इजीली 14 में से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ग्रामर को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ग्रामर का एकदम सिंपल सा 3 स्टेप रूल होता है। सबसे पहला बेसिक्स क्लियर कर लो, बेसिक्स से तुमको आइडिया होना चाहिए एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है भैया? प्रैक्टिस हमें कहां से करनी है? सबसे पहले जो भी रेफरेंस बुक होगी वहां से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में तुम्हारे जो पीओक्यूज है वहां से निपटा लो, पीओक्यूज है वहां से निपटा लो। अगर तुम्हें साउंड में स्पेशल सेट्स चाहिए होंगे, स्पेशल सेट्स चाहिए होंगे तो बता देना, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। इंग्लिश के लिए बनाया था, सेम वही क्वेश्चन आ गए थे, हिंदी के लिए बना दूंगा। कमेंट कर देना यस भैया, यस भैया कर दोगे तो आ जाएगा। फिर सेट्स पूरे कमेंट सेक्शन में चल जाना चाहिए, स्पैम कर दो भयंकर तरीके से। एक टारगेट रखते हैं, आज जितने लाइक्स है उतने ही कमेंट्स हो जाए, मतलब जितने थम्स अप है उतने ही कमेंट्स कर देना, देखते हैं क्या होता है। बट फटाफट से अगर तुम्हें थम्स अप ज्यादा दिख रहे हैं तो कमेंट ज्यादा कर दो, कमेंट ज्यादा दिख रहे हैं तो थम्स अप ज्यादा कर दो। ट्राई करते हैं, आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा, ट्राई करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज योर टेक्स्ट बुक रीडिंग बट वर्ड्स। टेक्स्ट बुक रीडिंग ही करना है, ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है बट वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है? देख भाई, पोएम्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, समानार्थी विरुद्धार्थी, जो कि चैप्टर के एंड में प्यारे से, चैप्टर के एंड में एक बॉक्स में बने हुए रहते हैं। राइट, यस और नो। तो उनको पढ़ना है, उनको अलग से नहीं पढ़ना है। आप सभी लोग जब कल तुम लोग जब पोएम्स वगैरह पढ़ोगे उस टाइम पे तो तुम लोग गो थ्रू कर लेना, बट आज स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसके ऊपर करना। एट द सेम टाइम ये सब करते करते तुम्हारा जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स मैं अलग से बताऊंगा, बट यहां पर तुम सभी लोगों को राइटिंग स्किल्स को क्या करना है, राइटिंग स्किल्स के अंदर ध्यान से सुनना, आगे तो मैं शेयर करने ही वाला हूं। चलो शेयर कर ही देता हूं, क्या ही दिक्कत है। देखो भाई, 2 तारीख को ये वाली चीजें तो होनी वाली है, 2 तारीख को ये वाली चीजें तो होनी वाली है, बट राइटिंग स्किल्स को कैसे प्रिपेयर करना है, राइटिंग स्किल्स तो मैं प्रिपेयर करवाऊंगा मैं खुद आकर के प्रिपेयर करवाऊंगा 2 तारीख को, 2 मार्च को 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दूंगा मैं कि हाँ भाई ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से प्यार से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे, वो सारे टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ में 9 बजे, 2 तारीख को 9 बजे, सुबह 9 बजे। एंड देन 4 बजे, शाम को 4 बजे, 2 तारीख को शाम को 4 बजे टॉपर्स का राइटिंग स्किल हम लोग देख लेंगे, जिसमें फॉर्मेट, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ देख लेंगे। तो राइटिंग स्किल का टेंशन भूल जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टेंशन भूल जाओ। 2 तारीख को मतलब कल सुबह 9 बजे एंड शाम को 4 बजे मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पिन कमेंट में लिंक होगा, जाकर के रिमाइंडर वगैरह ऑन कर लेना लाइव सेशन का, मिस मत कर देना गलती से भी। आफ्टर दैट आता है 3 मार्च, जो कि लास्ट डेट है तुम्हारे हिंदी के बोर्ड पेपर से पहले। फाइनल ग्रामर का रिवीजन करना है, साथ में प्रैक्टिस कर लेना है। एट द सेम टाइम जो भी पोएम्स वगैरह उनको गो थ्रू कर लेना। देखो पैसेजेस, पैराग्राफ्स में से तो आंसर ढूंढ लोगे, बट पोएम्स के अंदर याद रखना इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही में उसी दिन तुम सॉल्व करोगे एक पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि तुमने जो साल भर में जो पढ़ाई की है, साल भर तो खैर नहीं पढ़ाई की है, बट लास्ट के 3-4 डेज में जो पढ़ाई की है वो तुम्हें समझ में आएगा पीवाईक्यू सॉल्व करने से। तो ये चीज तुम्हारी लास्ट होनी चाहिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करना एक आइडिया लगेगा। साथ ही में जो हम लोगों ने इंग्लिश के लिए किया था, मराठी के लिए किया था, सेम हम लोग यहां पर करेंगे 4 तारीख को। 3 तारीख को शाम को 4 बजे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एवरी क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी का। टाइम आ चुका है हिंदी की फील्डिंग सेट करने का, साउंड वेव खुद आने वाले हैं तुम सभी लोगों के साथ में हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने के लिए। अब ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने हिंदी में अच्छा स्कोर किए थे। मैं चाहता हूं जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे देख रहा है, तुम खुद भी मेरी तरह, मैंने 90 स्कोर किया था, तुम सभी लोग 90 प्लस स्कोर करो, 92, 93, 94 तक स्कोर करो। ड्रीम मार्क्स को याद से कॉमेंट कर देना। एंड एक चीज मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊंगा, देख भाई मुझे भी पता है, एंड 4 तारीख का तो मैं बताना भूल ही गया, 4 मार्च जिस दिन तुम्हारा बोर्ड पेपर रहेगा, 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे ऑफकोर्स अंतिम प्रहार रहने वाला है। तो सारे स्टूडेंट्स को याद से आ जाना है, बस बहुत ज्यादा एक्टिव रहो, चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। बस एक चीज याद रखना, मुझे पता है साल भर पढ़ाई नहीं की थी, बट ये लास्ट के 3 डेज में अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, चीजें निपटा ली, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा, अच्छे से मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे। तुम्हें खुद को नहीं समझेगा तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की थी, बट लास्ट के 3 डेज में ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर ली तो तुम्हें 85 प्लस 90 प्लस इजीली आ जाएंगे। बस एक चीज चाहता हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट्स के अंदर तुम लोग निपटा दिए, तुम्हें चीजें काम हो गया, नहीं वैसे नहीं होगा। अच्छे से पढ़ाई करनी है, डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है, ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है। साल भर पढ़ाई नहीं की, लास्ट के 3 डेज के अंदर कंपनसेट करना पड़ेगा, हिंदी को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट है। हिंदी में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मराठी एंड तुम्हारे इंग्लिश से बहुत इजी होता है। तुम सभी लोग इजीली 100 में से 100 मार्क्स के लिए आते हैं ना ओवरऑल हिंदी, तुम लोग इजीली 90 प्लस जा सकते हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 90 प्लस जा सकते हो। भाई अपन रोज बोलते हैं हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज अपन रोज बोलते हैं, हिंदी सब्जेक्ट नहीं हिंदी लैंग्वेज है, रोज बोलते हैं। इजीली तुम राइटिंग स्किल्स वगैरह सॉल्व कर लोगे, मैं तुम्हें साथ में शेयर कर ही दूंगा। एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। हम लोग हमेशा देखते हैं हैशटैग फोड़ देंगे, क्या करके आना है, जैसे हम लोगों ने इंग्लिश को किया था, मराठी को किया था, सेम हम लोग हिंदी को करेंगे, हैशटैग फोड़ देंगे। जो भी बच्चे इस टाइम पर देख रहे हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में हैशटैग फोड़ देंगे हो जाना चाहिए फायर वाले इमोजी के साथ में। हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। साउंड बैग खुद लाइव आ रहे हैं 2 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। हर एक चीज मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। अच्छे से पढ़ाई करना है, शेयर वेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फोड़ना है भाई, हिंदी के पेपर को फोड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जो बच्चा इस टाइम तक देख रहा है येलो कलर का आर्ट, जो येलो कलर का आर्ट होता है वो ड्रॉ कर दो, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन ये वीडियो एंड तक देख रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, बाय बाय।